Everyone, welcome to my channel Botany Vibes. This is the first video of the Pteridophyta series. अभी कुछ वीडियोस ब्रायोफाइटा में कवर करनी रह गई है, वो मैं साथ के साथ डालती जाऊंगी क्योंकि मुझे लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी टेरिडोफाइटा पे वीडियो बनाने के लिए। सो मैंने इसके साथ साथ ही ब्रायोफाइटा के साथ साथ ही मैंने टेरिडोफाइटा के भी कुछ चीज़ें शेयर करनी स्टार्ट कर दी है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक ब्रायोफाइटा वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। सो अगर हम लोग आज टेरिडोफाइटा स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, ताकि जब हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा और उसकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे टर्म्स जिनको हमें बहुत डिफ़िकल्टी फेस होती है समझने में, उनको हम लोग समझ लेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो मेनली हम लोग इस वीडियो में स्टील्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। So let's start with the video. If you like my video, please hit the like button and subscribe to my channel and share as much as possible. So let's start. First of all, what is steels? स्टील्स होते क्या हैं? स्टील्स एक सेंट्रल सरेंडर और कोर ऑफ वस्कुलर टिश्यू होता है हायर प्लांट्स में और टेरिडोफाइटा में। इसमें मेनली ये कंसिस्ट करता है जाइलम, फ्योलम, पेरीसाइकल, मेडुलरी रेस एंड पिथ। अगर प्रेजेंट है, कुछ केसेस में प्रेजेंट होती हैं, कुछ केसेस में एब्सेंट होती हैं, तो वो डिपेंडेंसी है कि किस में प्रेजेंट होगा या किस में नहीं होगा। ठीक है। एक स्टील एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉड। ओके तो ये मेनली स्टील्स दो टाइप्स में डिवाइडेड है। मैं जो भी बोलती जा रही हूँ आप लोग नोट कर सकते हैं, यही आपका नोट्स की तरह काम आ जाएगा। और अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देंगे कि मुझे नोट्स प्रोवाइड करने हैं तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बॉटनी वाइब्स नाम से ही है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क फॉर PDF इफ़ यू नीडेड। ओके सो इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोटोस्टील्स और एक होता है साइफोनोस्टील्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोटोस्टील्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटोस्टील जो होता है वस्कुलर टिश्यू जो होता है, इसमें सॉलिड मास की फॉर्म में होता है और सेंट्रल कोर जो होता है जाइलम, वो मेजरली सराउंडेड होता है फ्योलम के द्वारा। तो मतलब जाइलम जो है वो कवर्ड है फ्योलम से, तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्टील। ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का होता है और इसमें पिथ जो होती है मेनली एब्सेंट होती है। पिथ तब आएगी जब हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसके मेनली 5 फॉर्म्स है प्रोटोस्टील्स के: हैप्लोस्टील्स, एक्टिनोस्टील्स, फ्लेक्टोस्टील्स, मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पिथ। ओके तो ये हम लोगों ने इस पहली डायग्राम में, जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि हैप्लोस्टील को शो कर रखा है, ये मेनली स्लैजिनेला एंड लाइकोपोडियम में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जाइलम जो होता है सराउंडेड होता है एक यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फ्योलम से। ठीक है, और पिथ जो होती है एब्सेंट होती है, क्योंकि अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटोस्टील की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारा पिथ जो होगा एब्सेंट होगा। ठीक है, मैं एक और टर्म के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। कोई अगर आपको बोलेगा कि पेरीसाइकल क्या होता है, तो पेरीसाइकल में 3 चीज़ें आती हैं मेनली, जाइलम, फ्योलम और पिथ, क्योंकि वो उसके अंदर होता है। हम लोग आगे देख लेंगे डायग्राम में। और सेकंड डायग्राम के थ्रू एक्टिनोस्टील को दिखाया गया है, जिसमें क्या होता है, जाइलम जो होता है स्टार शेप्ड का होता है और फ्योलम प्रेजेंट तो होता है बट कंटिन्यूअस मैनर में प्रेजेंट नहीं है, सेपरेट पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है जाइलम्स के आर्म्स में। ठीक है, तो हमें यहाँ से 2 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। एक हैप्लोस्टील की रेगुलर जाइलम से रेगुलरली कवर्ड होता है फ्योलम। ठीक है, ये मिलता है कहाँ पे, स्लैजिनेला में और लाइकोपोडियम में। ठीक है, मैं वो चीज़ें आपको मेनली बता रही हूँ हाईलाइट करके जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, क्योंकि स्लैजिनेला के बारे में एग्ज़ाम्स में बहुत बार आया है, तो मैंने आपको इसलिए बता दिया। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो हम लोग सबको कवर नहीं कर सकते, तो हम लोग 1-2 एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं। एक्टिनोस्टील में मेनली क्या होता है कि हमारा जो वो है जाइलम है वो स्टार शेप्ड का है और जाइलम से कवर्ड होता है फ्योलम, बट रेगुलर मैनर में नहीं होता, पैचेस में प्रेजेंट होता है इसके आर्म्स में, जाइलम के आर्म्स में। कमिंग टू द सेकेंड स्लाइड, इसमें हम लोगों ने दिखा रखा है प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील मेनली क्या होता है कि एडवांस टाइप ऑफ प्रोटोस्टील है ये,
इसमें जाइलम जो है ऑल्टरनेट होता है फ्योलम के, ठीक है। और जो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जाइलम जो है वो प्लेट्स की फॉर्म में है, इसलिए इसको प्लेक्टोस्टील्स बोलते हैं, और इसके बीच बीच में फ्योलम प्रेजेंट है, ठीक है। आउटर लेयर जो है इसकी पेरिसाइकल है, उससे आउटर लेयर को एंडोडर्मिस बोलते हैं, और एक कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है उसके आउटसाइड, और लीफ ट्रेस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कमिंग टू द मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील में क्या होता है कि जो हमारा जाइलम है वो स्कैटर्ड होता है पूरे एरिया में। जाइलम जो होता है डिवाइडेड होता है बहुत सारे ग्रुप्स में, ईच जाइलम जो होता है वो स्कैटर्ड होता है, और फ्योलम जो है इसके अंदर ही अरेंज्ड होते हैं। और आगे देख सकते हैं इसका आउटर लेयर में पेरिसाइकल है, और उसके बाद ये एंडोडर्मिस से कवर्ड है, उसके बाद कॉर्टेक्स रीजन आता है। इसका एक और टाइप होता है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पिथ। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो। जाइलम एलिमेंट जो होते हैं जैसे ट्रैकियार्ड, वो मिक्स्ड होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स के साथ ऑफ पिथ। पिथ के पैरेन्काइमेटस सेल्स के साथ जब जाइलम एलिमेंट ट्रैकियार्ड मिक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पिथ। इसमें ये इसको ना मेनली माना जाता है कि इट इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन प्रोटोस्टील एंड साइफोनोस्टील, के बीच में एक ट्रांजिशन है, ठीक है। कमिंग टू द साइफोनोस्टील पार्ट। ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो साइफोनोस्टील होता है वो एडवांस टाइप का मतलब प्रोटोस्टील ही है, बट इसमें मोर मॉडिफिकेशंस हो गई हैं, ठीक है। इसमें जो होता है, जो सेंट्रल कोर होता है पिथ का, वो सराउंडेड होती है जाइलम से। इस पे बहुत सारी थ्योरीज आई थी, जैसे वुडली थ्योरी, जेफरी थ्योरी, तो मैं सबको ही एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वो पार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली हम लोग देख लेते हैं साइफोनोस्टील दो चीज़ों में डिवाइडेड होता है, एक्टोफ्योलिक और एम्फीफ्योलिक। एक्टोफ्योलिक में क्या होता है, जो पिथ होता है वो एक कंसेंट्रिक जाइलम की लेयर से कवर्ड होता है, और जाइलम के आउटसाइड होता है फ्योलम। तो एक्टो सिंपल है, इसमें पिथ प्रेजेंट होगा बस, ठीक है। जैसा हम लोग पढ़ रहे थे, हैप्लो में पढ़ा था हमने जैसा, वैसा ही है, बट पिथ प्रेजेंट होगा। ये एडवांस कैरेक्टर है तो ये प्रेजेंट होगा। एम्फीफ्योलिक में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ साइफोनोस्टील। पिथ इज सराउंडेड बाय वस्कुलर टिश्यू। इसमें क्या होता है कि जो जाइलम होता है वो दोनों ही तरफ से फ्योलम से कवर्ड होता है। पहले पिथ के बाद क्या आएगा, इनर फ्योलम, फिर आएगा जाइलम, फिर आएगा आउटर फ्योलम, ठीक है। तो दोनों साइड से जाइलम क्या है, कवर्ड है फ्योलम से, इनर फ्योलम से और आउटर फ्योलम से। उसके बाद हम आ जाते हैं सोलेनोस्टील पे। सोलेनोस्टील जो होता है इसमें पिथ पाई जाती है विद वन लीफ गैप के साथ, ठीक है। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक्टोफ्योलिक और एम्फीफ्योलिक। एक्टोफ्योलिक में क्या होगा, जाइलम जो होगा वो सराउंडेड होगा फ्योलम से। इसका एग्जाम्पल है ऑस्मुंडा, इसका मेनली एग्जाम्पल होता है। एम्फीफ्योलिक में क्या होता है कि इन द सेंटर पिथ बना हुआ है, पिथ बना हुआ है जिसमें क्या है, जाइलम जो है कवर्ड है फ्योलम से, बट दोनों साइड से ये कवर्ड है, इनर फ्योलम और आउटर फ्योलम दोनों से जाइलम कवर्ड है। इसका एग्जाम्पल है मार्शीलिया, राइजोम्स में मेनली ये पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं और टाइप्स पे। अब एक टाइप है इसका डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील में क्या होता है, जब सोलेनोस्टील जो होता है वो ब्रोक हो जाता है मेनली सेपरेट वस्कुलर स्ट्रैंड्स में, तो उसको डिक्टियोस्टील बोलते हैं। और जो ये स्टीलर कोर जो ब्रेक हुआ है वो कुछ गैप्स क्रिएट करता है, उसको लीफ गैप बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे स्टील ब्रेक होके जो गैप बनती है उसको लीफ गैप बोलते हैं। ये जो सेपरेट वस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं इसको मेरिस्टील्स बोला जाता है, ठीक है। और ये एक मतलब मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो ये डिक्टियोस्टील होता है मेनली, ठीक है। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे टेरिस। और उसके बाद हम आ जाते हैं द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ स्टील पे, जिसको यू स्टील्स बोलते हैं। यू स्टील सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप का है और इसमें रिंग्स प्रेजेंट होती हैं।
और ये एग्जाम्पल इसका बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पर कि यूज स्टिल किस में मिलता है, किस टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है इक्विसिटम में पाया जाता है। इट इज़ अ मॉडिफिकेशन, मेनली इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टोफ्यूलिक साइफोनोस्टीज। इसका मॉडिफिकेशन है, इसमें जाइलम अंदर की तरफ होगा, रिंग्स की फॉर्म में होते हैं, ये रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, फ्यूलम बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, फिर एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा। तो ये मोस्ट एडवांस टाइप का है, तो ये सब आप याद रखना। और लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था कुछ ब्रायोफाइटा के बारे में, तो अब मैंने सोचा है कि मैं हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी, ताकि आप लोग पहले वाले चैप्टर्स भी अच्छे से कवर कर लें और आप लोगों का रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। तो मैं इस वाले वीडियो में एक क्वेश्चन है, दैट इज़ कि आपने अगर ब्रायोफाइटा सही से पढ़ा है तो आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा ब्रायोफाइटा है जो किसी एल्गा को इनहेबिट करता है और वो कौन सा एल्गा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइज़।